राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव बिसाऊ की यह कहानी है। उस गांव में रहने वाला एक सीधा सादा और ईमानदार आर्मी जवान था। नाम था वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र ने अपनी जवानी देश की सेवा में गुजार दी थी। बर्फीली पहाड़ियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक उसने हर मुश्किल में तिरंगे की रक्षा की थी। पूरा गांव उसकी बहादुरी की मिसाल देता था। कई सालों की नौकरी के बाद आखिरकार वीरेंद्र रिटायर होकर अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। उसकी मां की आंखों में गर्व था और पिता के चेहरे पर सुकून। कुछ महीनों बाद वीरेंद्र की शादी पास के गांव की एक खूबसूरत लड़की सुमन से हुई। सुमन देखने में जितनी सुंदर थी, व्यवहार में उतनी ही मीठी लगती थी। वह घर के हर सदस्य का सम्मान करती, सबको समय पर खाना खिलाती और पूरे परिवार को जोड़कर रखती थी। धीरे धीरे उनके घर में खुशियां बढ़ने लगीं। दो प्यारे बच्चे हुए, बेटा आरव और बेटी गुड़िया। वीरेंद्र अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वह अक्सर कहा करता था, देश की सेवा मैंने कर ली, अब बाकी जिंदगी अपने बच्चों के नाम। लेकिन गांव की कमाई से घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा था। वीरेंद्र चाहता था कि उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो। इसीलिए उसने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। कुछ समय बाद सरकार की तरफ से उसे बिजली विभाग में नौकरी मिल गई। अब वह जयपुर शहर में रहने लगा। हालांकि नौकरी की वजह से उसे दूसरे इलाके में भी जाना पड़ता था, लेकिन वह रोज अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात करता था। सुमन भी फोन पर बहुत प्यार से बात करती। जी, जल्दी घर आ जाइए, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। वीरेंद्र हर बार मुस्कुरा देता। एक दिन वीरेंद्र ने फोन करके कहा, सुमन, कल मैं घर आ रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी मिली है। यह सुनकर सुमन बोली, सच में? मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। उस रात सुमन के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी, लेकिन वह खुशी नहीं थी। उसके मन में कोई और ही राज छिपा था। दरअसल वीरेंद्र के शहर में रहने के दौरान सुमन का संबंध गांव के ही एक आदमी राकेश से हो गया था। राकेश चालाक और लालची आदमी था। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना बढ़ गया कि अब वीरेंद्र उन्हें बोझ लगने लगा था। राकेश ने एक दिन सुमन से कहा, जब तक वीरेंद्र जिंदा है, हम कभी एक नहीं हो सकते। सुमन चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अगले दिन वीरेंद्र खुशी खुशी घर पहुंचा। बच्चे दौड़कर उसके गले लग गए। उसने बच्चों के लिए खिलौने लाए थे और सुमन के लिए लाल रंग की साड़ी। सुमन ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उसने वीरेंद्र की पसंद का खाना बनाया, दाल बाटी, चूरमा और खीर। वीरेंद्र ने बड़े प्यार से खाना खाया और बोला, सुमन, तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद कहीं नहीं मिलता। यह सुनकर सुमन की आंखें झुक गईं। रात गहरी हो चुकी थी। वीरेंद्र थक कर सो गया। लेकिन उस रात घर के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। सुमन ने दूध में जहर मिला दिया था। सोते समय उसने वही दूध वीरेंद्र को पिला दिया। कुछ ही देर में वीरेंद्र की तबीयत बिगड़ने लगी। वह छटपटाने लगा, सुमन, मुझे बचा लो। लेकिन सुमन पत्थर बनी खड़ी रही। कुछ ही मिनटों में वीरेंद्र की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, आर्मी वाले वीरेंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरा गांव रो पड़ा। लोग कह रहे थे, इतना अच्छा इंसान, भगवान भी अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। सुमन नकली आंसू बहा रही थी, लेकिन शायद ऊपर वाला सब देख रहा था। अंतिम संस्कार के बाद भी महेंद्र को सुमन पर शक बना रहा, क्योंकि वीरेंद्र बिल्कुल स्वस्थ इंसान था। उसे कभी दिल की बीमारी नहीं थी। महेंद्र ने चुपचाप सुमन पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन उसने सुमन को गांव के बाहर राकेश से मिलते हुए देख लिया। दोनों यह सोचकर बातें कर रहे थे कि अब कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। महेंद्र ने मोबाइल में उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। राकेश हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ दूध में दवा मिला दी, सबको हार्ट अटैक लग रहा है। यह सुनते ही महेंद्र के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को रिकॉर्डिंग दे दी। पुलिस ने सुमन के कमरे की तलाशी ली तो वहां से वही जहरीली दवा की खाली शीशी मिली जो वीरेंद्र को दी गई थी। साथ ही कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और गांव के कुछ लोगों की गवाही से यह साबित हो गया कि सुमन और राकेश का अफेयर चल रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर आखिरकार सुमन टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरे गांव को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत को सब संस्कारी और आदर्श बहू समझते थे, वही अपने पति की कातिल निकली।